नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, दिन भर की भाग-दौड़ खत्म हो चुकी है। रात का समय है, चारों ओर शांति है, लेकिन आपके मन में शांति नहीं है। शरीर बिस्तर पर है, पर मन कहीं और भटक रहा है। कभी बीते हुए कल की बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है। किसी के कहे हुए कठोर शब्द बार-बार आपके कानों में गूंजते हैं, तो कभी अपनी ही गलतियों का बोझ दिल को भारी कर देता है। ऐसा लगता है जैसे आंखें बंद हैं, लेकिन मन जाग रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की कहानी आपके लिए है। कहा जाता है कि एक रात भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में विश्राम कर रहे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा बह रही थी। सभी शिष्य गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार-बार करवट बदल रहे थे। बुद्ध ने यह देखा और धीरे से पूछा, आनंद, तुम्हारा मन इतना बेचैन क्यों है? आनंद ने कहा, भगवन, शरीर तो थक जाता है, लेकिन मन कभी नहीं थकता। रात को पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं और लोगों की कही हुई बातें मुझे सोने नहीं देती। क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मन पूरी तरह शांत हो जाए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन को शांत करने के लिए संसार बदलने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपने देखने का तरीका बदलना पड़ता है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें यदि हर रात सोने से पहले याद कर लिया जाए तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पहली बात, जो बीत गया उसे जाने दो। बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और पूछा, आनंद, क्या तुम इस नदी के उसी पानी को वापस ला सकते हो जो कुछ देर पहले बह गया? आनंद ने कहा, नहीं भगवन, वह पानी हमेशा के लिए आगे बढ़ चुका है। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। फिर भी मनुष्य उसे बीते हुए समय को पकड़ कर बैठा रहता है। किसी की कही हुई बात, किसी की बेवफाई, किसी अवसर को खो जाना, मन बार बार उन्हीं यादों में लौटता है। लेकिन याद रखो, बीता हुआ कल केवल एक स्मृति है, सत्य नहीं। यदि तुम हर रात पुरानी बातों को दोहराओगे तो नया सवेरा भी पुराना ही लगेगा। इसलिए सोने से पहले स्वयं से कहो, जो हो गया उसे मैं स्वीकार करता हूँ, अब मैं उसे जाने देता हूँ। जिस दिन यह वाक्य दिल से निकलने लगा, उसी दिन मन हल्का होने लगेगा। दूसरी बात, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। आनंद ने पूछा, भगवन, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उन्हें कैसे भूले? बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यदि कोई व्यक्ति आग का कोयला उठाकर दूसरे पर फेंकना चाहता है तो सबसे पहले उसका अपना हाथ जलता है। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वह रहता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसका न्याय समय करेगा। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं, अपने मन को बचाना है। दूसरों की गलतियों का बोझ अपने हृदय में लेकर मत सो, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम सजा देना चाहते हो उससे पहले तुम स्वयं दुखी हो जाते हो। रात को सोने से पहले यह निर्णय करो, मैं किसी के प्रति द्वेष लेकर नहीं सोऊंगा, मैं अपने मन को मुक्त करूंगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है। बुद्ध कुछ देर शांत रहे। आनंद के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान दिखाई दी। उन्हें लगा कि जैसे मन का बोझ थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अभी 5 बातें और बाकी थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, यदि तुम अगली 5 बातें भी अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी रातें केवल नींद से नहीं बल्कि गहरी शांति से भर जाएगी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल में केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर पड़ रही थी। आनंद पूरी एकाग्रता से बुद्ध की ओर देख रहे थे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, पहली 2 बातें मन का बोझ हल्का करती हैं, लेकिन अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वे मन को भीतर से शांत कर देगी। तीसरी बात, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। बुद्ध ने पास रखे मिट्टी के दीपक की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, आनंद, यह दीपक किसे रोशनी दे रहा है, बीते हुए कल को या आने वाले कल को?
आनंद ने उत्तर दिया, भगवन, यह तो केवल इस क्षण को प्रकाशित कर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है, लेकिन मनुष्य वर्तमान में कम और भविष्य में अधिक जीता है। कोई सोचता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो। ऐसी हजारों कल्पनाएं मन को घेर लेती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कभी सच नहीं होती। बुद्ध बोले, जिस भविष्य ने अभी जन्म ही नहीं लिया, उसके लिए आज की शांति क्यों खोना। यदि कल कोई कठिनाई आएगी तो उसका सामना भी कल ही होगा, लेकिन आज रात तुम्हारा अधिकार केवल इस पल पर है। सोने से पहले स्वयं से कहो, मैं भविष्य की चिंता कल करूंगा, आज मैं अपने मन को विश्राम दूंगा। चौथी बात, स्वयं को क्षमा करना सीखो। आनंद ने धीरे से पूछा, भगवन, यदि गलती हमारी अपनी हो तो। बुद्ध ने प्रेम से कहा, दूसरों को क्षमा करना आसान है, लेकिन स्वयं को क्षमा करना सबसे कठिन होता है। कई लोग बरसों तक अपनी एक गलती का बोझ उठाए रहते हैं। वे बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं वह निर्णय न लेता। लेकिन पछतावा बीते हुए समय को नहीं बदल सकता। बुद्ध बोले, गलती करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता, वही व्यक्ति बुरा होता है जो गलती से कुछ नहीं सीखता। यदि तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यदि उससे सीख ली, तो फिर खुद को बार बार दोष देना उचित नहीं है। हर रात अपने हृदय से कहो, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। याद रखो, जो स्वयं को क्षमा कर देता है, वही भीतर से मुक्त हो जाता है। पांचवी बात, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, अनगिनत तारे चमक रहे थे। उन्होंने पूछा, आनंद, क्या तुमने कभी सोचा है कि मनुष्य दुखी क्यों रहता है। आनंद ने कहा, शायद इसलिए कि उसे अपनी इच्छाओं का अंत नहीं मिलता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। मनुष्य जो नहीं है उसी पर ध्यान देता है, जो है उसका धन्यवाद करना भूल जाता है। यदि तुम्हारे पास भोजन है, सांस लेने के लिए जीवन है, चलने के लिए पैर है, सोचने के लिए स्वस्थ मन है, तो तुम्हारे पास धन्यवाद देने के लिए हजारों कारण हैं। लेकिन मन केवल उसी चीज को देखता है जो उसके पास नहीं है। यही दुख की शुरुआत है। बुद्ध बोले, जिस हृदय में कृतज्ञता होती है, वहां शिकायत टिक नहीं सकती। इसलिए हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए ईश्वर, प्रकृति या जीवन का धन्यवाद करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शिकायतों से नहीं, संतोष से भर जाएगा। आनंद अब पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। बुद्ध ने कहा, आनंद, अभी 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। यदि कोई मनुष्य उन्हें अपने जीवन में उतार ले, तो उसकी रातें ही नहीं, पूरा जीवन बदल सकता है। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपया वे अंतिम 2 सीख भी बताइए। रात अब अपने अंतिम पहर में पहुंच चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल ठंडी हवा की सरसराहट और दूर बहती नदी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। आनंद का मन अब पहले से कहीं अधिक शांत था, लेकिन वे जानते थे कि बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा अभी बाकी है। उन्होंने पूछा, भगवान, वे अंतिम 2 बातें कौन सी है जिन्हें हर मनुष्य को सोने से पहले याद रखना चाहिए। बुद्ध ने कहा, आनंद, यदि इन 2 बातों को तुम अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो न केवल तुम्हारी रातें शांत होगी, बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। छठी बात, हर दिन को अंतिम दिन समझकर जियो। बुद्ध ने पास खिले एक छोटे से फूल की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, क्या यह फूल जानता है कि ये कल रहेगा या नहीं। आनंद ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, फिर भी यह अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिलता है। इसे भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान का आनंद है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह सोचता है कि उसके पास बहुत समय है। वह प्रेम जताने में देर करता है, माफ करने में देर करता है, अपने सपनों को पूरा करने में देर करता है, और फिर एक दिन समय ही समाप्त हो जाता है। बुद्ध बोले, हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, यदि आज मेरा अंतिम दिन होता, तो क्या मैं किसी से नाराज रहना चाहता? क्या मैं किसी अधूरे पछतावे के साथ जाना चाहता?
यदि उत्तर नहीं है तो उसी क्षण अपने मन को हल्का कर दो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर सांस एक अनमोल उपहार है। सातवीं बात, अपने भीतर के मौन से मित्रता करो। कुछ क्षणों तक बुद्ध बिल्कुल मौन रहे। आनंद भी बिना कुछ बोले बैठे रहे। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, अभी तुमने क्या सुना? आनंद ने कहा, भगवान, पहले मुझे लगा कि कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन जब ध्यान से सुना तो हवा की आवाज, नदी की धारा और अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही मौन है। मौन खालीपन नहीं है, बल्कि सबसे गहरा उत्तर है। जब मनुष्य दिन भर मोबाइल, शोर, बहस और चिंताओं में उलझा रहता है, तो उसका मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। लेकिन यदि हर रात केवल 5 मिनट आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दिया जाए, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध बोले, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, तुमने केवल उससे सुनना छोड़ दिया था। बुद्ध की बातें सुनकर आनंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने गहरी सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि उसके मन का बोझ सचमुच हल्का हो गया है। न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, न किसी के प्रति क्रोध, केवल शांति। कुछ ही क्षणों में आनंद गहरी और सुकून भरी नींद में सो गए। सुबह जब सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, तो उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मैंने जाना कि मन को शांत करने के लिए दुनिया बदलने की नहीं, अपनी सोच बदलने की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि आप भी हर रात बेचैनी, चिंता या पुराने विचारों से परेशान रहते हैं, तो सोने से पहले बुद्ध की 7 बातें अवश्य याद रखें। पहली, जो बीत गया उसे जाने दो। दूसरी, किसी के प्रति द्वेष लेकर मत सो। तीसरी, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो। चौथी, स्वयं को क्षमा करना सीखो। पांचवी, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो। छठी, हर दिन को अंतिम दिन समझकर प्रेम और सच्चाई से जियो। सातवीं, हर रात कुछ पल अपने भीतर के मौन से जुड़ो। इन 7 बातों को यदि आप रोज अपने जीवन में अपनाएंगे, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपकी गहरी नींद होगी और जीवन में संतोष बढ़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही गौतम बुद्ध और चाणक्य की जीवन बदल देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।